हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित एंड आई एम डूइंग द रिकैप ऑफ द फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। जैसा कि आपको पता होगा कि फीडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में अभी तक 10 मैचेस हो चुके हैं एंड द स्कोर इज इवन 5-5। गोकेस इतने अटैकिंग प्लेयर हैं, फिर भी डिंग उनको इतना फाइट दे रहे हैं कि नो वन इज गोइंग टू टेक अ लीड। एंड ये हमारा 11th मैच था एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर टेकिंग अ लीड एंड टू शो सम एम्बिशंस। और ये मैच इतना क्रेजी हुआ है ना गाइस कि गुकेश हैज टेकन अ लीड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। व्हाट अ गेम प्लेड बाय गुकेश एंड लेट्स डू द रिकैप ऑफ दैट पर्टिकुलर गेम हियर। सो गुकेश के पास व्हाइट पीसेस एंड टिंग के पास ब्लैक पीसेस है। गुकेश यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाइट टू F3 से और सबको लगता है कि ये फिर से वो रेडी ओपनिंग खेलने जा रहे हैं क्या, जिससे वो पिछली बार उन्होंने एक ग्रेट एडवांटेज अचीव किया था। और टिंग ने रिस्पॉन्ड किया है यहाँ पे D5 से गुकेश ने, बट यहाँ पे खेला है C4 विच इज अ वेरी ग्रेट मूव। दिस पर्टिकुलर मैच, दिस पर्टिकुलर ओपनिंग हैज नॉट बीन प्लेड मोस्ट ऑफ द टाइम एंड इट वाज अ सरप्राइजिंग ओपनिंग फॉर टिंग नाउ। इसलिए डिंग ने यहाँ पे अपने पॉन को पुश कर दिया, उन्होंने अपने D4 पॉन को पुश किया है एंड गुकेश ने यहाँ पे खेला है B4 अगेन अ ग्रेट मूव। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दिस मूव फ्रॉम गुकेश इन द ओपनिंग। डिंग ने उसका रिप्लाई किया है विद अ मूव एफ C5 एंड गुकेश ने अगेन यहाँ पे खोल दिया है pawn to E3 and this was a very surprising opening for Ding. He thought so long for his next move what to play because he was thinking of whether क्या उनको ये pawn लेना चाहिए, क्या उनको ये वाला pawn लेना चाहिए, क्या उन्हें ये pawn लेना चाहिए, and he was thinking all this line and again the Ding responded with knight to F6 and अगर आप यहाँ पे डिंग का टाइम देखोगे ना, डिंग was 1 hour 59 second, he took around 40 minute। उन्होंने पूरा 40 मिनट लिया इस मूव को खेलने के लिए। ये बहुत ही सरप्राइजिंग मूव था डिक के लिए। और मुकेश ने यहाँ पे अगेन खेल दिया है पॉन टू A3। दिस वाज अ नॉवेलिटी। केवल शायद 5 गेम ही खेले गए थे, बहुत ही नॉवेलिटी इस पोजीशन पे। इट वाज टोटली न्यू पोजीशन फॉर डिंग। हिज प्रिपरेशन इज नॉट देयर एट ऑल एंड अगेन ही टुक around 20 minutes to play this move bishop to G4। what a time advantage, around a 1 hour टाइम एडवांटेज गुकेश के पास है। दिस इज ऑल प्रिपरेशन, दिस इज ऑल ओपनिंग प्रिपरेशन जो गुकेश की टीम, हेड्स ऑफ टू गुकेश की टीम। बट यहाँ पे नेक्स्ट मूव आता है, गुकेश पॉन से पॉन ले लेते हैं एंड डिंग ऑल्सो टेक्स पॉन टू पॉन। नाउ नाउ अब गुकेश खेलते हैं H3। ही इज किकिंग हिज बिशप आउट। डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, बिशप से वो नाइट ले लेते हैं और गुकेश वो क्वीन से ट्रेड बैक कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे एक बेहतरीन मूव डिंग खेलते हैं विच इज क्वीन टू C7 because this queen was attacking this particular pawn and he has to guard this particular pawn, otherwise the rook was hanging। So इसलिए वो एक बेहतरीन मूव खेलते हैं queen to C7 and this was a great move by Ding। He found it in a very good manner in a very less time। now यहाँ पे गुकेश खेलते हैं pawn to D3 and this was a kind of not a good move। all the advantage what he played for it dropped because the best move was not this, because now the knight can go somewhere else। क्योंकि आफ्टर दिस यहाँ पे डिंग ने सीधे हमारे खेल दिया है pawn to A5। he doesn't want, he is attacking this pawn, he doesn't want that pawn to be there and in response गुकेश ने यहाँ पे पुश कर दिया अपना B pawn which was a blunder because if you can see right, this dark colored square, right, this is a weakness। the knight can sit here and the pawn is on, all the pawn are only on the white piece, white squares। so this creates the weakness even though the position is not that good as of now। and now गुकेश बहुत ही टाइम ट्रबल में आ जाते हैं। now गुकेश goes for a 1 hour thinking। he does think for a 1 hour after this particular move of knight to D7। he thinks for a, if you can see his time, he thinks for a 1 hour in for playing this move because this knight is eyeing to sit on this particular square and this pawn can come forward and again come forward to attack on the queen and again, right, this knight is happily placed here। this was a positional disadvantage for Gukesh। he thought for 1 hour, this was very frustrating to see him because all the time advantage he managed to develop, it was all gone। the 1 hour thinking and then played the best move in the position which was pawn to G3। मूविंग फॉरवर्ड डिंग ने तुरंत ही अपना ये भाई खेल दिया। उन्होंने बोला नाइट, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर नाइट। ही प्लेस दैट नाइट एट दैट प्लेस एंड गुकेश ने ये पॉन इसलिए किया था क्योंकि ही वाज आइंग टू पुट हिज बिशप हियर एंड अटैकिंग ऑन दिस पॉन, डबल अटैक, राइट। सो डिंग, गुकेश ने भी वही
bishop to g2 खेल दिया, which was a very best move in this position. He was holding this position. He might lose if he has not played this particular move here in this position. और यहाँ पे डिंग ने तुरंत अपने नाइट को पीछे खेल दिया है, बिकॉज ही वांटेड हिज नाइट टू कम हियर और ही वांटेड हिज पॉन टू मूव फॉरवर्ड, एंड बिकॉज if the knight will come here, it will attack this pawn. Both knight will attack this pawn and attack the queen also, and that was a threat in the position. गुकेश ने उसको नजरअंदाज किया और गुकेश ने काशल खेल दिया. ही वांटेड हिज किंग टू बी ऑन द सेफर साइड, एंड डिंग ने इंस्टेंटली खेला है नाइट टू e5. He was attacking on this queen. He was attacking on this pawn because this pawn is double attack. It is only protected by queen, which is not okay. यहाँ पे गुकेश थोड़ा सोचते हैं और गुकेश ने एक बेहतरीन मूव खेला है, which is queen to f4. Because why did he play that move? Because now you can't take back with this particular knight. Why? Because what will happen, guys, if I take with this knight, because this is a pin and your queen is hanging. But you can take with this knight, but अगर आप इस knight से लोगे, then this pawn is also hanging. So we are equal. I'm not losing a pawn in the position, and this was a very best move in the position to hold that position. But still, you can see, right? Black is in slighter advantage, which was not good after such a having time advantage. Moving forward, यहाँ पे डिंग ने बेस्ट मूव खेल दिया. आफ्टर सम थिंकिंग ही प्लेड his rook to d8 because he want to protect this particular pawn, and then he is threatening to particularly take this pawn. Now this threat is gone and he want to take this particular pawn. In response, Gukesh ने खोला है rook to d1. This was not a great move. If you can see, the bar has gone down because your rook is protecting, which was not best. You want your rook to be on open file, and this is a double attack, and your rook is protecting your pawn. Although we have made a pin which is safer side, so he can't take back with his knight as of now. यहाँ पे डिंग ने एक बड़ी रूकी मिस्टेक कर दी. उन्होंने ये पर्टिकुलर pawn खेला है because I think he was eyeing to go there with his bishop. But again, right, this particular knight which was highly placed, there was no pawn attack on this. It has to be supported by this knight, and this move has to be played. Like pawn to e6 has to be played, but he played this move which was not clear, not a good move. And Gukesh saw it, and Gukesh thought this position is actually lost. He thought for a minute and he played the best move, and actually it was the only move in the position. He played pawn to a4. Why this was the only move in the position? Because now your bishop can go here and it can attack to this particular knight in the position, because this knight is very headache in this particular position for white. It is eyeing here, it is attacking here, and it is doing a lot of things. So I want to attack on this knight. I don't like this knight at all as a white position. In response, यहाँ पे हमारे डिंग ने खेला है pawn to h5. Why he played this? Because he wanted this bishop to come here and it has to be protected by rook also. That's why this pawn move was okay to play. And गुकेश के लिए यहाँ पे मूव सिंपल था. इवन दो एट दिस पोजीशन गुकेश ने अपने इंटरव्यू में बोला कि उनको लगा था कि वो यहाँ पर हार रहे हैं, एंड दिस वाज द a4 मूव वाज द ओनली मूव टू सेव हिज पोजीशन, बट ही वाज स्लाइटली बेटर इन दिस पोजीशन. ना यहाँ पे उन्होंने ये पॉन को पुश कर दिया है, बिकॉज ही वाज सीइंग दैट व्हेन Ding placed this particular bishop to this position, the queen was attacked and there was very less square for the queen to go. So उन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया इस queen पे, and as you can see, right guys, क्या आप ये pawn को ले सकते हो? Because it was undefended. No, you can't take this pawn because particularly this knight will be hanging. तो यहाँ पे डिंग ने खेल दी है queen to d6. Okay, which was the second best move. Otherwise queen can go to here also, but he didn't play that particular move. He played queen to d6. And moving forward, यहाँ पे गुकेश ने best move खेला in the position which is bishop to c3, attacking this knight, pinning this queen also, and here it is also here it is also a pin to this queen. So this is a double pin on the queen, and he has played a best move. Now डिंग ने अपने प्लान को प्रोसीड किया. उन्होंने खेला है bishop to h3, attacking on his queen. But गुकेश simply बोल रहे हैं कि I will take your knight, I am attacking also queen, you will take my queen, I will take your queen. यहाँ पे क्वीन ने बिशप को ले लिया है, और यहाँ पे गुकेश ने बेस्ट मूव अगेन इन द पोजीशन खेला है क्वीन टू e4. व्हाई दिस इज द बेस्ट मूव? बिकॉज दिस इज अटैकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पॉन एंड क्वीन वाज अटैक्ड. वी हैव टू
move this particular queen from this position, and it is attacking there is a double attack on this that particular pawn. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे इन्होंने नाइट को हटा लिया है, यहाँ से इन्होंने नाइट को इस पोजीशन से हटाया है एंड नाइट को एक अच्छे स्क्वायर पे लाया है ना। यहाँ पे गुकेश ने एक बेस्ट मूव खेला विच वाज जो डिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने खेला है नाइट टू बी3। ही इज आइंग पर्टिकुलर दिस स्क्वायर, he doesn't want to, he want the control on this square, also he want the control on this square, so he wanted his knight to come through particular this point, and he also connected his rook now. But by this position now he has lost, sacrifice this particular pawn, because you can see right earlier the problem was this knight was hanging, but now taking this pawn is not even a problem, and that's what Ding did after playing rook to d7, which was again a little bit mistake in this particular position because he wanted to save the particular this pawn. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे गुकेश ने अपने नाइट को रीराउट कर लिया है बिकॉज ही डजंट वांट दिस पर्टिकुलर राइट टू कम इन एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे क्वीन ने डिंग ने यहाँ पे पॉन को ले लिया है बिकॉज इट वाज अ फ्री पॉन, बट इट हैज अ ह्यूज एडवांटेज फॉर वाइट बिकॉज नाउ द वाइट कैन प्ले रूक टू b1, right? So he played rook to b1 attacking on this particular queen, and the rook is already defended. Now queen has to move, यहाँ पे डिंग ने queen to c7 खेल दिया है। Again very good position here. Now Gukesh is pressing hard and he want to win. यहाँ पे best move गुकेश ने खेला है rook to b5. Why this is the best move? Because you can see right, it is eyeing on both two pawns. It is again protecting this pawn, and he has the idea of double downing his rook. Okay, so moving forward, डिंग ने यहाँ सिंपली अपने किंग को सेफ साइड करने के लिए कैश एल कर लिया है। ओके, ही वांटेड हिज किंग टू बी सेफर, और यहाँ पे बहुत, एंड एज यू कैन सी राइट, बोथ प्लेयर हैज द 15 मिनट ऑफ टाइम टुगेदर, एंड अगेन दिस इज मूव अराउंड 21, so they have to play a lot of move in this line and time is very less. So गुकेश ने यहाँ पे बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स मूव खेला है which is knight to a1। क्या ही बेहतरीन मूव है गाइस, क्योंकि he want to put his knight here and go down to this particular square, which is a beast. But this was not a great move to be happen, but he saw right because Ding was low on time and he wanted to play such an unorthodox move and put a time pressure on his opponent, and that's what really happened because the best move in the position was the rook to b1, doubling down the rook, attacking on this particular pawn with this queen and with this bishop. बट इस मूव के बाद डिंग टोटली सरप्राइज हो गए। उन्होंने मूव खेला रुक टू b8 and he took 5 minutes on that time, and you can see the black time, he's low on time, too much pressure to make some 15 move in this much time. Also rook to b8 was not a that much great move, but यहाँ पे गुकेश का अगेन मूव आता है knight to a3. what a beast move it was, eyeing to put the knight here, attacking on this particular rook, और डिंग ने यहाँ पे खेल दिया है ये पॉन को because he was thinking this pawn he was making a space for his rook because he was seeing the knight is coming to, but it is not a great move in the position. It was totally not a great move. Also this bishop on this position is not doing, it should come here. That's why Gukesh put his rook here so that he doesn't wanted his bishop to come here and suddenly go to here and become so active in the position, राइट और यहाँ पे गुकेश सिंपल मूव था गुकेश के लिए, उन्होंने यहाँ पे नाइट टू c5 खेला है which is a very greatest move in the position, and till here Gukesh is +1 on the advantage and is pressing so hard. He wanted to win desperately. This 18-year-old boy, he wanted to become a world champion after Vishwanath Anand. यहाँ पे डिंग को समझ नहीं आया डिंग को क्या करना चाहिए। उन्होंने रुक को सेव किया और रुक के लिए जो स्पेस बनाया था उन्होंने रुक को साइड कर दिया है, और यहाँ पे गुकेश ने अगेन डबल डाउन किया है rook to b1. Also this was not a great move, but Gukesh इतने ambitious थे इस position पे कि he doesn't wanted to do it, and what he did, he put his bishop to he put his rook to b1 more. He's pressuring on in this particular pawn a lot, and at this particular position the only defending move was knight to b4, but guys, डिंग ने मिस कर दिया पर्टिकुलर पॉइंट, एंड डिंग ने यहाँ पे खेला है क्वीन टू c8, एंड विच वाज अ ह्यूज ब्लंडर इन दिस पोजीशन. आई विल टेल यू हाउ इट वाज अ ब्लंडर. इफ यू टेक फ्रॉम द knight,
then rook takes rook, then again rook takes rooks, and again you will go rook here and you will win this particular knight here. So this is a particularly pleased blunder, and Ding resigns here. He knows his position is lost in totally manner, and this was the second win for Gong. He took the lead. 3 games are remaining, and we are hoping he will become world champion if he manages to play well in other 3 games. That was a what a day for us, what a Sunday night for us, what a game, guys. Thank you, and this was a recap. We are proud of Cookish.